और परसेंटेज का ये सवाल है। बोला गया है कि 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण होते हैं, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण होते हैं और 30% दोनों विषय में उत्तीर्ण हो जाते हैं। कितने छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होंगे? जब भी ऐसा सवाल आए तो याद रखिएगा ये परसेंटेज का सवाल होता है, जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है, और इसमें से वेन डायग्राम के ही कंसेप्ट पर बनाएंगे। ठीक है, आप यहां पर देखो तो बोथ का डेटा जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो बोथ का डेटा पास का है। इसका मतलब पहले हम टोटल पास लोगों की डेटा को निकालेंगे और तब उसके बाद में फेल पर पहुंचेंगे। तो टोटल पास हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे सर देखिए पास करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो पास करने वाले बच्चों की संख्या, जितने भूगोल में पास हुए वो पूरा का पूरा लिखो आप यहाँ पर, जितने अर्थशास्त्र में पास हुए वो पूरा का पूरा लिखो, जो दोनों में मेरे भाई पास हुए उनको यहाँ पर घटा दो। तो इस हिसाब से कितने बच्चे पास हुए हैं? तो बोलोगे सर 90% बच्चे पास हो गए। अगर भाई 90% पास हो गए तो फेल हमारे कितने हो गए? तो बोलोगे 100 में से 90 घटा दीजिए तो 10% बच्चा फेल हो गया। बट हमें तो उनकी संख्या बतानी है, तो संख्या बतानी है तो हम क्या करेंगे, 600 का 10% बता देंगे। और 600 का 10% मेरे भाई कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी 60 होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लाभ और हानि का आर्टिकल के ऊपर में आधारित सवाल। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? कहा गया है यदि कोई व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है तो लाभ या हानि जो भी है वो कितना परसेंट है। आपको पता है कि आर्टिकल वाले सवालों को हम आसान भाषा में कैसे हल कर सकते हैं। उनके लिए मुझे आर्टिकल को बराबर करने की आवश्यकता है, उनके लिए मुझे आर्टिकल को बराबर करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरफ हम प्राइस रखेंगे, दूसरी तरफ हम आर्टिकल रखेंगे। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई पैसा मेरे पास में 12 है और आर्टिकल हमने खरीदा 15 है, ये हमारा क्या होगा, तो सीपी। दूसरे जगह पर मेरे भाई हमने क्या किया है, 15 रुपए में 12 पेंसिलें जो है वो बेची हैं, ये हमारा है एसपी। अगर आप यहां देखोगे तो सबसे बढ़िया, कभी भी लाभ और हानि पता करना हो तो यहां पर वस्तुओं की संख्या को बराबर करिए। क्या ये वस्तुओं की संख्या बराबर है? तो बोलेंगे नहीं, यानी इसको 4 से गुना करिए और इसको 5 से गुना करिए ताकि ये 60 और 60 बन जाए। तो ये भी 4 से गुना होगा और ये भी 5 से गुना होगा। अब किसी वस्तु को आपने 48 में खरीदा और बेचा आपने 75 में है, तो फायदा है कि नुकसान है? तो बोलेंगे सर फायदा है। कितने का फायदा है? तो आप बोलेंगे सर 48 से खरीद के 75 में बेचना, मतलब फायदा कितने का हो गया, तो 27 का हो गया। ठीक है, फायदा कितने का हो गया, तो 27 का हो गया। कितने के ऊपर में हो गया? तो बोलेंगे सर 48 के ऊपर में, और इनटू कितना करेंगे, तो मेरे भाई 100%। आप यहाँ 4 से काटोगे तो 12 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 25 बार में कटेगा, 3 से काटोगे 4 बार में, 3 से काटोगे 9 बार में, कुल मिलाकर मेरे भाई 225/4। और 225/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 पचे 20, 4 छक 24, 56 से कुछ यहाँ पर संबंध बन रहा है, 56.25 बन रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और फायदा होगा कि नुकसान? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि हमने खरीदा कम में है और बेचा ज्यादा में है। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोगों को देखना है। ठीक है, और बढ़िया तरीके से मेरे भाई आपको सीखना है। ठीक है, आइए सवाल देखिए क्या बोला गया है। राम के पास में श्याम से 41/400 गुना अधिक राशि है और यदि श्याम प्रतिवर्ष 9% की दर से खर्च कर रहा है तो राम को किस दर से खर्च करना चाहिए कि 2 साल के बाद दोनों के बीच में समान राशि हो। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, ये कहीं ना कहीं सक्सेसिव डिक्रीज का सवाल है और बड़े आसान तरीके से हम इसे बना सकते हैं। आप यहां देखिए, 2 लोग हैं, एक हमारा राम है और दूसरा हमारा श्याम है। अगर हम बात करेंगे तो श्याम के पास में 400 रुपए हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोला गया, राम के पास में ज्यादा है और कितना, 41/400। तो एक काम करते हैं, ये पैसा हम श्याम का मान लेते हैं, तो इसमें 41 ज्यादा किसके पास में होगा, तो राम के पास में होगा, जो कि हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, श्याम यहां पर हर दिन जो है वो खर्च कर रहा है कितना, 9% पर एनम। कितना खर्च कर रहा है, तो 9% पर एनम। और यहां पर राम का पैसा बढ़ रहा है, तो राम का पैसा देखो यहां पर खर्च करने के बाद कीमत क्या होती है, कमी हो जाती है। तो बोला गया सर देखिए, श्याम हर साल 9% पर एनम से खर्च कर रहा है, तो आज उसके पास 400 है, जो कि अपने आप में 100 का मान है। ठीक है, 9 खर्च करने के बाद में कितना हो जाएगा, तो 91। और यहां पर क्या हो जाएगा, 2 बार है तो इसका होल स्क्वायर। अगर वैल्यू बढ़ती है तो हम यहां पर जोड़ते हैं, वैल्यू कम होती है तो हम यहां पर घटाते हैं। तो 100 में से 9 घटाने पे 91 आएगा, यानी इसका होल स्क्वायर। उसी तरीके से मेरे भाई इसका भी अपना कोई ना कोई मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। ठीक है,
जैसे अगर आप यहाँ पर बोलोगे तो बोलोगे सर यहाँ पर कुछ ये ऐसे होगा, 441 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 100, और ऊपर में क्या हो जाएगा तो 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे मानो 100 माइनस एक्स मैंने क्यों लिखा है, तो 100 माइनस एक्स इसीलिए लिखा है, कोई भी फ्रैक्शन होगा जैसे मानो वो x परसेंट बता देगा कि वो परसेंट की वैल्यू कितनी है। जैसे 10 होगा तो 100 माइनस 10 यानी 90, 20 होगा तो 100 माइनस 20 यानी 80, 30 होगा तो 100 माइनस 30 यानी 70। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, ताकि इससे क्या रहे तो कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल हो गया। कैसे? आप यहाँ देखो 100 का स्क्वायर है और 100 का स्क्वायर है, ये दोनों तो मेरे भाई मुफ्त में काट देंगे, स्क्वायर स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 441 इंटू हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 100, देखो यहाँ पे आप इसको स्क्वायर को एक साथ में रख लो, तो यहाँ पर जो है रखोगे तो बोलोगे सर 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर होगा हमारे किसके, तो बराबर होगा यहाँ पर हमारे 400। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 441 यहाँ नीचे चला आएगा और यहाँ पर इंटू हमारा हो जाएगा अभी 91 का होल स्क्वायर। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे जनाब, तो कुछ नहीं करना है, दोनों साइड रूट करिए। दोनों साइड रूट करेंगे तो यहाँ रूट करने पर कितना आएगा 100 माइनस एक्स आएगा, यहाँ करने पर कितना आएगा 20 आएगा, यहाँ करने पर कितना आएगा 21 आएगा, 91 का रूट करने पे ये 91 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा और वैल्यू को हल करोगे तो आप x को उधर ले जाओ, बाकी सारे वैल्यू को यहाँ लेकर आओ, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये 2 है और ये हमारा 9 दूनी 18 हो गया, इतना बटे 21 है हमारा। क्या इसमें से कोई भी डेटा 3 से कट रहा है, बोलोगे नहीं सर, और ये बराबर होगा हमारे किसके, तो x के। यहाँ पे समझ रहे हैं बात को लेकर? देखिए हमने गुना कर दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो देखो 2100 में से 1820 को घटाना है, तो 2100 में से 1820 को घटाना है तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 280, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा 21, और ये बराबर होगा किसके, x के। क्योंकि 2100 में से इसको घटाओगे इतना ही आएगा, 7 से मेरे भाई काटोगे तो 40 बार में, और 7 से काटोगे 3 बार में, 40 बटे 3, और 40 बटे 3 का मतलब हो जाएगा हमारा 13 से ही 1 बटे 3। ये हमारा किसका मान होगा, तो x का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ा एक बढ़िया सवाल है जिसको हम लोग कर सकते थे। एक संख्या का मान लगातार तरीके से जो है वो कम हो रहा है और दूसरी का भी मान कम हो रहा है, बस एक की वैल्यू दी है और दूसरे का मान दूर दूर तक कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। और आज हम लोग इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रात में 1:10। ठीक है, हमारे घड़ी में भी हो रहा है रात के 1:10 हो रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं मोबाइल में भी। शनिवार 10 फरवरी रात 1:10 मेरे भाई। तो यही मजा आता है, जुनून आता है, रात रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक रिकॉर्डिंग करना, बढ़िया सवाल आप लोगों को प्रोवाइड करवाना, और मन में हमेशा एक बात सोचना कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और वो भौकाल हो। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो यार। हमारे ही रात के 1 नहीं बज रहे होंगे, मुझे पता है आप लोगों के भी रात के 1 बज रहे होंगे, 2 बज रहे होंगे, कोई तो रात के 3 4 बजे तक पढ़ रहा होगा। तो वो ऊर्जा जो आती है ना आप लोगों से, देख के दिल खुश हो जाता है। हमने भी तैयारी किया, बहुत रात पढ़ाई किया हमने। ठीक है, तो वो समझते हैं स्टूडेंट लाइफ का मतलब ही होता है रात वाली लाइफ अपनी है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। एक ऋण प्रत्येक 1750 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। यदि ब्याज का दर 25% प्रति वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित है तो वो ऋण क्या होगा। मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का सवाल है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का सवाल है दोस्तों, कैसे करोगे? यानी कोई पैसा तुम उधार ले रहे हो और उसको 2 किस्तों में चुका रहे हो, तो कैसे होगा? तो कुछ नहीं करना है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4। सीआई का इंस्टॉलमेंट कैसे बनता है, 4 रुपया लिए तो 5 दोगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25, यही इंस्टॉलमेंट होता है। इसे यहाँ पर बराबर करो, कुल मिलाकर यहाँ 20 और यहाँ 16 यानी 36 रुपए, और यहाँ 25 यानी 50 रुपए। ब्याज के फॉर्म में कितना बना 14 रुपए। क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, जरा ये देखो। तो बोला गया एक ऋण प्रत्येक इतने रुपए की समान राशि पर चुकाया जाता है, ब्याज की दर इतना है, तो मूल ऋण क्या होगा। अ लोन इन रिपेड इज टू, देखो इंस्टॉलमेंट का मान दिया गया है, यानी अगर हम बात करें तो ये जो 1750 है ये इंस्टॉलमेंट का मान है, यानी कितने का मान है, तो 25 का। और पूछा गया है लोन अमाउंट कितना था, यानी मेरे भाई 36 का मान हमसे पूछा गया है। 25 से काटोगे तो 7 बार में, और मल्टीप्लाई करोगे 7 छक 42, और 21 और 4 मेरे भाई 25, 2520 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, सीआई इंस्टॉलमेंट का ये छोटू मोटू सवाल।
आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है कि 264 को 31 और 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे वाले भाग का मान कितना होगा। ये सवाल आसान है और ये आप लोग बना सकते हैं। तो बना सकते हैं तो पूरे भारत में हर बच्चे से मेरा एक ही आह्वान है, इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, आप लोगों से मैं पता है यहाँ पर क्यों कहता हूँ कमेंट बॉक्स में उत्तर दो, मैं बताता हूँ। अभी एक सीजल में एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था और उसने मुझे एक बहुत पहले की वीडियो दिखाई थी और उसने कहा था कि देखो सर, जब आप यूट्यूब पर करवाते थे ना तब मैं ये क्वेश्चन का आंसर देता था और तब मैंने कहा भी था सर सिलेक्शन की मिठाई लेके आपके पास में आऊँगा। और वो देखकर इतना मन खुश हुआ कि पूछो मत। तो आप लोगों की हम हाजिरी लगवाते हैं यहाँ पे कि बस भैया आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आप भी आइए सेलेक्ट होके और वो स्क्रीनशॉट दिखाइएगा, सर ये मेरी आईडी है और मैं ही कमेंट करता था आपकी क्लास में। जो मेरे भाई खुशी मिलेगी ना वो अलग ही लेवल की हैप्पीनेस होगी, आपके मन में भी हमारे मन में भी। आइए चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। ए बी सी ने क्रमशः 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 20,000 रुपये का निवेश किया हुआ है और एक वर्ष के बाद में ए और बी ने प्रत्येक ने 5,000 रुपये अधिक निवेश किए हैं और सी ने 10,000 रुपये निकाल लिए हैं। प्रारंभ से 3 वर्ष के बाद इनके लाभ का जो अनुपात है वो क्या होगा। हम लोग यहाँ पर सभी बातों को एक ही साथ लिखेंगे। हम यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इनका सीधा सीधा डायरेक्ट हम प्रॉफिट लिखेंगे और वो भी हम एक साथ लिखेंगे। पहली बात यहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 इन लोगों ने निवेश किया तो यहाँ पर लिखो इसका 10,000 लिखो, यहाँ पर इसका 15,000 लिखो और यहाँ पर इसका 20,000 लिखो। और ऐसा ये कितने सालों तक हुआ, तो 1 साल तक, फिर उसके बाद 1 साल तक और फिर उसके बाद 1 साल तक। उसके बाद में कहानी क्या हुई, उसके बाद में कहानी यहाँ पर ये हुई कि 1 वर्ष के बाद में ए और बी ने 5,000 अधिक निवेश कर लिया और सी ने 10,000 निकाल लिया। तो यदि ए अपने में 5,000 बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 15,000, बी अपने में 5,000 बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 मेरे भाई, और सी अपने में से 10,000 निकालेगा तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि प्रारंभ से 3 साल के बाद में उनका अनुपात कितना होगा, यानी शुरू से 3 साल बाद की कहानी बोली गई है। तो ये हमारा 1 साल है तो ये हमारा कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 2 साल, ये कितना होगा 2 साल, ये कितना होगा 2 साल यहाँ पे। अब आप इनका रेशियो ले लो मेरे भाई, रेशियो लोगे तो ऐसा डेटा जो हर जगह कट जाए, तो आप यहाँ बोलोगे 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 और प्लस 30, 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा भाई 40, ये हो जाएगा 15 और मेरे भाई 40, 15 40 कितना हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 20 और मेरे भाई 20 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पर जरा काटिए तो 5 से 8 बार में, 5 से 11 बार में और 5 से 8 बार में, 8 11 8, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपका सब्सक्राइब मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है जो मेरी हिम्मत बन रहा है डे के डे दिन। ठीक है, तो सब्सक्राइब करते रहना है, तभी और प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो है हम लोग और सेट कर पाएंगे और आपके लिए और बेहतर कर पाएंगे। आइए चलिए यहाँ पर 7 नंबर सवाल देखिए क्या बोला गया है। 5 संख्याओं को औसत को x जो है 5 संख्याओं के औसत को निरूपित करता है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूँ, औसत क्या है। यदि आप हर एक संख्या में 2 2 बढ़ाओगे औसत 2 से बढ़ जाएगा, यदि हर एक संख्या में 3 3 बढ़ाओगे औसत 3 से बढ़ जाएगा, यदि हर एक संख्या को 5 से गुना करोगे औसत भी 5 से हो जाएगा। तो यानी आपका पहले पुराना औसत कितना था x, अब हर संख्या को 5 से गुना किया तो औसत भी कितने से होगा गुना 5 से, यानी सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। अगला सवाल मेरे भाई क्या बोला गया है, पढ़ो जरा। क्वेश्चन में कहा गया है 8 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम को छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम बचे हुए आदमी कितने दिनों में कर देंगे। तो यहां पर बोलोगे सर देखो 8 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 × 10। फिर बोला गया यहाँ पर काम के शुरू होने के 3 दिन बाद, यानी इन लोगों ने कितने दिन काम किया, 3 दिन किया, और उसके में से क्या हो गया 4 आदमी छोड़कर चले गए, तो यानी इसमें से 4 छोड़कर चले गए तो 4 लोगों ने, और बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा किया, तो x दिनों में पूरा किया। सिंपल सी बात है, 8 आदमी को बुलाओ 10 दिन काम करवाओ, नहीं तो 8 आदमी से 3 दिन काम कराओ और बाकी 4 लोगों से x दिन काम कराओ। जो यहाँ पर कटे उसे काट दो, 4 से 1 बार में, 4 से 2 बार में और 4 से
2 बार में। 20 में से मेरे भाई 6 घटा दो, 14 आ जाएगा। और यहीं किसका मान होगा, x का, यानी कितने दिन और लगेंगे, 14 दिन और लगेंगे। सिंपल सी कहानी है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। आइए चलिए अगली सवाल की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोला गया है। कहा गया है एक आदमी स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल चलाकर वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी। ये सवाल आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी के ऊपर में मैंने एक और क्वेश्चन सेट किया है, वो थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है। देखिए, जब भी आप यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी गति से आप जाते हैं और फिर वहां से वापस आते हैं, डी नाम का डिस्टेंस होता है। एक्स के गति से गए और वाई के गति से आए तो हमेशा आपकी जो एवरेज स्पीड होती है वो याद रखिएगा 2xy अपॉन कितनी होती है, x प्लस वाई होती है। बस आपको यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है। 2 इंटू गए कितने से, तो 64 से, आई कितने से मेरे भाई, तो 16 से, और बट्टे में यहाँ कितना होगा, 64 16 80 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर गुना करोगे, बोलोगे सर 16 से 5 बार में, 64 का 2 गुना 128, 128 का 2 गुना 256, और 256 का मतलब 25.6। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। तो ये तो सवाल आसान था, ये आपने कर लिया। अब हम आपको इसी के ऊपर में एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। आपने कल्पना नहीं किया होगा कि यार ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से था, लेकिन मेरे भाई बिल्कुल इसी तरीके से था। देखिए ये वाला सवाल, ठहरे हुए पानी में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो धारा की चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में ले जाया गया है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस लाया गया है। पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत चाल क्या थी। वहां पर और यहां पर सेम है फर्क। आप एक स्थान पर जा रहे हैं और फिर वहां से वापस आ रहे हैं। जाते वक्त में यहां पर फर्क क्या है, तो जाते वक्त में आप यहां पर धारा की दिशा में जा रहे हैं, ऐसे मान के चलिए, और आते वक्त में आप विपरीत आ रहे हैं। तो जाते वक्त में यहां पर क्या होगा, रफ्तार होगी x प्लस वाई, यानी 12 जमा 8 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा, क्योंकि आप धारा की दिशा में जा रहे हैं। आते वक्त रफ्तार क्या होगी, 12 में से 8 गया तो मतलब मेरे भाई 4 हो जाएगा। वहीं डी नाम का डिस्टेंस रहेगा, तो एवरेज स्पीड आपका कितना हो जाएगा, तो वहीं बोलोगे सर 2 इंटू एक्स इंटू कितना हो जाएगा, तो y, और डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, यानी हो जाएगा मेरे भाई 24। 2 से काटोगे 12 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, और उत्तर कितना हो जाएगा, तो 20/3। ये हमारा फेमस आंसर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल सही उत्तर। तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों का। आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चार चांद लगाने वाला एक और सा सवाल है, लेकिन हम इसे बेसिक से बिल्कुल नहीं बताएंगे, ये थोड़ा सा आपको अपने दिमाग लगाना होगा। क्वेश्चन में बोला गया किसी संख्या को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पे हर एक मामले में शेषफल 2 बचता है। यदि वह संख्या 300 और 500 के बीच में है तो वह संख्या क्या होगी। पहली बात, 5 से भाग करने पर शेषफल 2 बचता है। ये 5 से भाग करने पर शेषफल 2 दे रहा है, नहीं। ये 5 से भाग करने पर शेषफल 2 दे रहा है, नहीं। मात्र 2 ही ऑप्शन है, ए है और बी है। उसके बाद में 7 से भी भाग करने पर कितना आ रहा है, रिमाइंडर 2। ये 7 का 5 गुना 35 और 12, ये बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। यही ऑप्शन है जो 7 से भाग करने पर रिमाइंडर 2 दे रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने नहीं सेट किए हैं, आपके यूपीएसआई के पेपर में ये पूछा गया है, और ऐसे ही पेपर पूछे भी जाते हैं। बेसिक बनाने का समय उतना नहीं है आपके पास में, बेसिक बहुत सिखा दिया 21 दिन 21 मैराथन में, अब बारी आपको ट्रिक सिखाने की है, और वही हम प्रैक्टिस सेट में सिखा रहे हैं। तो इसीलिए सवालों में ऐसे करिएगा पेपर में जब आएगा तो। ठीक है, आइए HCF एलसीएम हर किसी के दुखती नब है, लेकिन उसके ऊपर में भी बढ़िया क्वेश्चन सेट हो जाता है, गलती से या सही से। जैसे मान लो अब यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे ही सेट हो गया, यूपी जेल पुलिस का क्या बोला गया, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 90 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। यानी अगर हम बोले तो जो हमारा एलसीएम है, पहली बात वो बराबर किसके होता है, HCF इंटू किसके, को प्राइम नंबर के। सिर्फ जीवन भर ये बात ध्यान रखना, ठीक है, कुछ भी हो जाए ये बात आपको ध्यान में रखना है तो रखना है, आप बाकी बातों को भूल जाइए। आप यहाँ पर लघुत्तम समावर्तक देखिए, बोलेंगे गुरुजी 252, महत्तम समावर्तक देखिए 18। 18 इसको कितनी बार में काट रहा है, आप यहाँ पर देखो ये 252 जो है ये 18 से कितनी बार में कट रहा है, तो 18 से एक बार में 18 और 72 हो गया तो मेरे भाई 4 बार में।
कितनी बार में? 4 बार में। अब ये 14 को कैसे तोड़ सकते हो? 14 यहाँ पर मतलब 18 इंटू कितना है, तो 18 इंटू 14 मिलकर कितना बनाएगा? 252। बट मुझे इसको 14 नहीं रहने देना ना, इसको दो को प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 14 को ना रखकर हम यहाँ पर 14 के जगह पर 2 इंटू 7 भी बोल सकते हैं। 2 इंटू क्या बोल सकते हैं? 7 भी बोल सकते हैं। और इसीलिए मैंने आपको जीवन भर एक बात बताया, यदि पहली संख्या पता करनी है, यहाँ पर इसको पहली को प्राइम के साथ में गुना करो। यदि दूसरी पता करनी है, इसको दूसरी के साथ में गुना करो। यदि डिफरेंस पता करना है, याद करो, तो डिफरेंस पता करना है तो को प्राइम के संख्याओं का डिफरेंस यानी 5 और उसको गुना करो एचसीएफ से, तो यहां पर कितना आएगा? 90। और इसीलिए कायदे से देखो तो डिफरेंस कितना दिया गया था? 90। और अगर तुम्हें मेरे भाई सम पता करना है तो सम पता करने के लिए को प्राइम का सम निकालो यानी 9 और उसको मेरे भाई 18 से गुना करो, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो हो जाएगा वो 162 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। एक सवाल के माध्यम से पूरा एचसीएफ एलसीएम का ये कंसेप्ट हमने आपको सिखा दिया, तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा इसको भाग करिएगा, जो भी आएगा दो को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिएगा। पहली संख्या के लिए एचसीएफ इंटू पहला को प्राइम, दूसरे के लिए एचसीएफ इंटू दूसरा को प्राइम, सम के लिए इनका सम का इसको गुना करो, और यहाँ पर मेरे भाई जो है डिफरेंस के लिए इनके डिफरेंस को इससे गुना करो। ध्यान रखो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 13। आज एक सवाल नहीं, दो दो सवाल आपको होमवर्क मिलेंगे, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये भी मेरी तरफ से आंसर इन कमेंट बॉक्स रहेगा। क्योंकि देखो सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल होंगे ना, आप मानो या मत मानो मेरे भाई, ये जो आपका बोर्ड मास वाला क्वेश्चन होगा, ये दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ा ले, वो तरीके बता सकता है कि हल कैसे किया जाएगा, रफ्तार आपके खुद के बनाने से आएगी। मैं क्यों एक एक सवाल यहाँ पर लेकर आता हूँ सेट में और आपको होमवर्क दे देता हूँ? इसीलिए ना मेरे भाई यहाँ पे कि आप उसको बनाओ, आप उसको समझो, नहीं तो गति कहाँ से आएगी आपके अंदर? नहीं आ पाएगी। प्लीज इसको इग्नोर मत करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा। बेशक मत दीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसको सॉल्व जरूर करिएगा मेरे भाई। हम नहीं चाहते हैं कि आप पेपर के दौरान जाकर पेपर में पैनिक हो, रिक्वेस्ट है हमारी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला गया है। 14 में मेरे भाई यहां पर यह बोला गया है, समझिए, एक प्लस एक माइनस। अब तक आपने जितने भी सीरीज पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? अब तक आपने जितने भी सीरीज पढ़े हैं वो आपने कैसे पढ़े हैं? आपने ऐसे पढ़ा या तो प्लस की सीरीज हो या फिर माइनस की सीरीज हो। ठीक है, ये सीरीज कैसी है? एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसे करके हमारी है। तो इस सीरीज का मेरे भाई सीधा सीधा जो उत्तर होता है वो यहां पर ये होता है। सर यहां ध्यान रखिएगा, सिंपल मेरे भाई फॉर्मूला, सर 4a माइनस का 3 ये रूट के अंदर में है, प्लस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर सर्ट्स एंड डिसेस में पढ़ा रखा है। ठीक है, और यहाँ थोड़ा हटकर सीरीज आता है ना, बच्चे बेचारे बना नहीं पाते हैं। आपको बनाना है, आप हमारे होशियार हैं मेरे भाई, चैंपियंस हैं आप हमारे। ठीक है, आपको बनाना है और उत्तर देना है। बोलेंगे गुरुजी कोई बात नहीं, यहाँ देखिए फिलहाल इस सीरीज का आंसर हम बोलेंगे तो यहाँ पर ए की जगह पर कितना लेंगे? 4। तो बोलेंगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 में से गया 3 जमा हमारा 1 बट्टे में कितना आ जाएगा? 2। 16 में से मेरे भाई 3 गया, रूट 13 जमा 1/2। बताना जरा कौन सा ऑप्शन है? बोलोगे सी फॉर चाचा विधायक है हमारे, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चाचा क्या हैं? तो विधायक हैं। सी फॉर चाचा विधायक है हमारे, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया? एक मेंसुरेशन का बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पर। ठीक है, जहां पर मेरे भाई एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल रखने की बात है, ट्रायंगल के बाहर सर्कल रखने की बात है। पढ़िए सवाल को क्या बोला गया है। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल लगभग कितना होगा? यानी आपको पता है यहाँ पर ये आपका वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका मेरे भाई क्या है? तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका, और इसका यहाँ पर साइड का मान कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। क्वेश्चन में बोला गया व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेट एरिया की बात बोली गई है कि इसका एरिया कितना होगा, मतलब यहाँ पर इसके बाहर जो हम सर्कल बनाएंगे तो उसका एरिया कितना होगा। तो सबसे पहली बात उसका रेडियस निकाला जाए, तो उसका जो रेडियस आता है वो कितना होता है? तो बोलोगे सर a/√3 होता है। क्या होता है? a/√3, तो 20 अपॉन में कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। हमें क्या पता करना है? एरिया। तो एरिया यहाँ पर हम कैसे पता करते हैं? तो एरिया के लिए हम यहाँ पर बोलते हैं पाई इंटू सर आर का स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर कितना? 441, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या यहाँ पर मेरे, ठीक है,
क्या यहाँ पर पाई की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू पूरा इन्होंने लेने को बोला है, तो हमने कहा ठीक है मेरे भाई, पाई की वैल्यू हम लेंगे। पाई की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 22/7 है, और यहाँ पर इसको गुना करो 441 बटे किसके साथ में, 3 के साथ में। तो 7 से हमारा काटोगे, 7 से 6 बार में 42 और 3 बार में 21 हो जाएगा मेरे भाई। और अगर हम 3 से काटें तो 3 से हम काट सकते हैं कितनी बार में, 21 बार में। 22 इंटू 21, 22 का 1 गुना 22 का 2, और मेरे भाई जो 2 पास में 22 दूनी 44, और 2 हमारा कितना हो जाएगा 46, 462। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ पर जो सवाल पूछा गया था वो ऐसा था कि एक वृत्त, मतलब एक जो है त्रिभुज के बाहर जो आपका उसका परिवृत्त होता है उसकी क्षेत्रफल बताएं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर जो सरकम रेडियस होता है वो a/√3 होता है, और इन रेडियस a/2√3 होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका पूरा का पूरा टॉपिक होता है खत्म। अब प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो में बता दीजिएगा कितना मजा आया, ठीक है, कैसे लगे आज के सवाल आप लोगों को, ठीक है, और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सब्सक्राइब तो करना ही करना है मेरे भाई, रोज के रोज इसी तरीके से अपना दमखम दिखाइए, भारत के हर कोने में हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। कोई टारगेट आज मेरी तरफ से नहीं है, आपका अपना दिल जितना करेगा आप उस तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हमारा काम कंटेंट देना है, वो हम देते रहेंगे, और हमें पता है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे दोस्त जो है वो सपोर्ट जताते रहेंगे। दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। पता नहीं ये सफर आधा घंटे का ही क्यों रहता है, काश थोड़ा और समय मिल जाता तो और मजा आता। चलिए कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट रूप से बस हम रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, एक अच्छी सोच के साथ में आप पढ़े जा रहे हैं, एक अच्छी सोच के साथ में। मजा आ रहा है, मन तो बहुत कुछ करता है कि लाइव आके जुड़े आपके साथ, बट कोई बात नहीं, मिलेंगे अगली वीडियो में भाई, ठीक है। चलो वेट करना अगली वीडियो का, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।